आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को हल करने जा रहे हैं। समीकरण 7 में कह रहा है समीकरण अवयु a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर अवयु -1 c 0 13 से a b c तथा d का मान ज्ञात करें। इसमें पूछ रहा है a b तथा c का मान ज्ञात करें। तो हमको सबसे पहले लिखेंगे हल, लिख देंगे हल। और उसके बाद इसमें दिया क्या है, दिया है a माइनस बी, तो लिख देंगे a समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी। इसके बाद बराबर -1 5 0 और 13। अब इसमें समीकरण इसको फर्स्ट मानेंगे। a माइनस बी के बराबर क्या है -1, तब a माइनस बी बराबर मान लेंगे -1। ये हो गया समीकरण फर्स्ट हो गया। उसके बाद 2a माइनस बी, तो 2a माइनस बी बराबर इधर है 0, तो इसको मान लेंगे 2a माइनस बी बराबर 0। यह हो गया समीकरण सेकेंड। यहाँ पर आएंगे अब 2a प्लस सी बराबर है 5, तो 2a प्लस सी बराबर 5। इसको मान लेंगे समीकरण थर्ड। और उसके बाद यह बच गया 3c प्लस डी, तो 3c प्लस डी बराबर यहाँ पर बचा है 13, तो 3c प्लस डी बराबर 13। यह हो गया समीकरण 4। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में क्या कर रहा है a माइनस बी -1, तो लिख देंगे a माइनस बी बराबर -1। यहाँ पर लिखेंगे 2a माइनस बी बराबर 0। सिंबल घटाएंगे तो सिंबल चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस कट गया माइनस, प्लस a में से -2a घटेगा तो -a, अब बराबर 0 में से 1 में से 0 घटेगा तो -1, माइनस माइनस कट गया, a बराबर मेरा निकल कर आ गया 1। अब इसमें लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में a का मान रख रहे हैं, तो समीकरण फर्स्ट में मान है a माइनस बी बराबर -1, तो यहाँ पर लिख देंगे a माइनस बी बराबर -1। a बराबर क्या निकल कर आया है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस बी बराबर -1, तो माइनस बी बराबर -1, अब प्लस है बराबर के इधर जाएगा तो माइनस, तो -1, तो माइनस बी बराबर हो जाएगा, माइनस बी बराबर होगा माइनस प्लस, तो -2, माइनस कट गया, b बराबर हो जाएगा 2, b बराबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण सेकेंड में अब हम c का मान निकाल रहे हैं, b का मान निकल गया a b। अब समीकरण थर्ड में a का मान रखेंगे, समीकरण थर्ड में a का मान रखेंगे तो c का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण थर्ड में a का मान रखने पर समीकरण थर्ड में क्या है 2a अब बराबर 5, 2a बराबर 5, तो 2a, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2a प्लस सी बराबर 5, तो a का मान कथी आया है 1 प्लस सी बराबर 5, तो 2 प्लस सी बराबर 5, तो c बराबर 5 माइनस 2 बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर c बराबर होकर निकल कर आ गया 3, c बराबर 3। अब इधर देख रहे हैं
अब यहाँ पर आइए समीकरण, अब समीकरण 4 में सी का मान रखेंगे। समीकरण 4 में तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 में सी का मान रखने पर समीकरण 4 में सी का मान रखने पर, तो समीकरण 4 में हम सी का मान रखेंगे। तो समीकरण 4 में हमें क्या दे रहा है, 3c प्लस डी बराबर 13। तो यहाँ पर सी का मान हम निकाल कर कितना लाए हैं, सी का मान है 3, तो 3 × 3 प्लस डी बराबर 13। तो 3 × 3 बराबर 9 बराबर 13। तो डी बराबर प्लस 9 है, प्लस को उधर जाएगा तो माइनस, तो 13 और माइनस 9, डी बराबर 9 को 4 को 4। अब लिखेंगे डी का मान निकल कर आ गया। अब लिखेंगे अतः ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 तथा डी बराबर 4। यह 4 का आंसर होगा।